हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल है, ग्रेडियंट का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, dv बाई dr। dr आपकी स्मॉल लेंथ है तो उसमें पोटेंशियल भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, रिलेशन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो देखो मान लो हमारे पास कोई चार्ज है Q, किसी पॉइंट A पे रखा हुआ है, ठीक है, और इस Q चार्ज से x डिस्टेंस दूर पॉइंट B के ऊपर हमें Q नोट को लेके आना है। और उस Q नोट को कहां से लेके आना है, तो वो लेके आना है इन्फिनिटी से। यानी मान यहाँ पे इन्फिनिटी के ऊपर आपके पास चार्ज रखा हुआ है और वो कौन सा है, Q नोट। ठीक है, इस Q नोट को इन्फिनिटी से B पॉइंट के ऊपर हमें लेके जाना है। ठीक है, तो कैसे लेके जाएंगे, तो लास्ट डेरिवेशन में भी हमने बात की थी कि सबसे पहले Q नोट को एक सर्टेन पॉइंट पे लेके जाएंगे जिसकी Q से क्या होने वाली है, एक फिक्स डिस्टेंस होने वाली है। ठीक है, फिर उसको स्मॉल डिस्प्लेस करवाएंगे। ठीक है, तो उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन भी क्या आ जाएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन भी स्मॉल आ जाएगा dw। तो और वो किस फॉर्म में आएगा, फोर्स की फॉर्म में। और फोर्स को हम किस में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी पहले तो हम क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, स्मॉल वर्क डन। क्लियर है। और फिर स्मॉल वर्क डन हम किस फॉर्म में निकालेंगे, पोटेंशियल की फॉर्म में, क्योंकि पोटेंशियल भी क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और दोनों को इक्वेट करेंगे वर्क डन को, तो क्या होने वाला है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन आने वाला है। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, मान लो कि इस Q नोट को मैं एक सर्टेन पॉइंट N पे ले आया, ठीक है, और जिसकी Q से डिस्टेंस कितनी कंसीडर कर ली, स्मॉल r। ठीक है, अब देखो इस Q नोट को M से डिस्प्लेस करवाएंगे स्मॉल कितना, dr। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे किधर की तरफ, B पॉइंट की तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ। ठीक है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होने वाला है, दोनों अपोजिट है तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो सर यहाँ पे हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाया dr, तो फोर्स भी हमारा, वर्क डन भी हमारा क्या आने वाला है, स्मॉल आने वाला है। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा, तो लेट dw बी दी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हमने इसमें कितना कंसीडर किया है, वो क्या है, dr। क्लियर है। तो dw हमारे पास कितना हो जाएगा, तो dw हमारे पास आ जाएगा f डॉट dr। और यहाँ डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा f dr cos थीटा। थीटा हमारे पास कितना है, 180 डिग्री। और cos 180 कितना होता है, तो वो -1, यानी dw बराबर आपके पास आ जाएगा f dr cos 180। और cos 180 की वैल्यू हमें पता है -1, तो dw कितना आ जाएगा, माइनस का f dr। ठीक है, बट हमें फोर्स नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में भी रिलेशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर है। तो यहां से अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स को यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं फोर्स को लिख सकता हूँ माइनस का Q नोट इंटू E, और ये आपके पास dr। ये वर्क डन का वैल्यू आ गया, स्मॉल वर्क डन आ गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या जानते हैं, हम पोटेंशियल के बारे में भी जानते हैं कि अगर आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाया तो स्मॉल वर्क डन हुआ है, तो पोटेंशियल भी क्या हुआ है, स्मॉल पोटेंशियल आया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वी नो दैट कि भाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर है। तो अगर आपका वर्क डन स्मॉल हो रहा है तो पोटेंशियल भी कितना आएगा, स्मॉल आएगा। तो dv बराबर dw बाई Q नोट। क्लियर है। तो यहाँ पे स्मॉल वर्क डन पोटेंशियल की फॉर्म में कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Q नोट इंटू dv। इक्वेशन नंबर 2 और 1 में भी हमारे पास वर्क डन आया इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, 2 में हमारे पास वर्क डन आया पोटेंशियल की फॉर्म में। और दोनों वर्क डन क्या है, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का, यानी दोनों वर्क डन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से अगर आप देखोगे तो कितना है, माइनस Q नोट E dr, माइनस Q नोट E dr बराबर कितना है, Q नोट dv। तो देखो Q नोट से तो Q नोट कैंसिल, तो E बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का dv बाई dr। क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन। क्लियर है यहाँ तक। इसको देखो आप एक तरीके से और याद रख सकते थे कि मान लो हमारे पास कोई Q चार्ज है,
आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसी क्यू का आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो वो होगा के क्यू बाई आर। क्लियर है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं के क्यू बाई आर इंटू 1 बाई आर। तो ये क्या हो गया आपका पोटेंशियल के क्यू बाई आर, यानी ई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा वी बाई आर। बट यहां से आपके पास नेगेटिव साइन नहीं आने वाला। क्लियर है। तो यहां से आप इसको क्या कर सकते हो, बस याद करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होता है, दोनों में रिलेशन होता है ई बराबर वी बाई आर, लेकिन साइन किसका आता है, नेगेटिव आता है। क्लियर है यहां तक।